सुंदर सुंदर विनायका सुंदर सुंदर विनायका सुंदर सुंदर विनायका सुंदर विनायका शुभमंगलदायक विनायका शुभमंगलदायक शुभमंगलदायक विनायका शुभमंगलदायक विनायका विघ्न कोटि हर विमल गजानन 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 सकल विघ्न हर पाहि गजानन सकल विघ्न हर पाहि गजानन ईश्वरी नंदन पति गजानन ईश्वरी नंदन पति गजानन ईश्वरी नंदन पति गजानन ईश्वरी नंदन पति गजानन सुंदर सुंदर विनायका सुंदर विनायका शुभमंगलदायक विनायका शुभमंगलदायक विनायका विघ्न कोटि हर विमल गजानन विघ्न कोटि हर विमल गजानन सकल विघ्न हर पाहि गजानन विघ्न हर पाहि गजानन ईश्वरी नंदन पति गजानन ईश्वरी नंदन पति गजानन ईश्वरी नंदन पति गजानन ईश्वरी नंदन पति गजानन जय जय गणेश जय श्री गणेश 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 सुंदर सुंदर विनायका श्री साईराम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि से प्रणाम। वो अथाह समुद्र है जिसका हम पार नहीं पा सकते। धीरे 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 भगवान के चरित्रों से हमें पता चलता है कि भगवान ने कितनी सुंदर लीलाएं की और भगवान ही ओरिजिन है इन सारे संसार का। हम उसको कैसे जान सकते हैं? जो बड़ा होगा वही जान सकता है छोटे के बारे में। तो भगवान तो सबसे बड़ा है, वो खुद ही अपनी लीलाओं से हमें अवगत करा रहा है कि ये सृष्टि का क्रिएटर वो है और उसी के हाथ से सब कुछ है। भगवान ने कितना प्यार से समझाया हमें इस चैप्टर में, सत्यम शिवम सुंदर पार्ट 2 के चैप्टर अग्नि की लपेट में, कि कैसे कैसे महापुरुषों को, अवतारों को लोग नहीं छोड़ते, वो जरूर कीचड़ उछालते हैं। तो हमें उन्हें कैसे बचना है, वो कौन है, हमें उनके लिए कैसे प्रार्थना करनी है,
जैसे कि एक सफेद कपड़ा, सफेद कोई भी कलर होता है और उस पर एक डॉट लगा होता है। अगर हम वो डिस्प्ले करें तो सबको वो डॉट नजर आता है, लेकिन वो सफेद कपड़ा नजर नहीं आता। इसी तरह मनुष्य के चरित्र के बारे में भी जब हम आस बड़े दुखी हो जाते हैं कि उसकी अच्छाइयां नहीं देखते, सिर्फ उसकी एक बुराई जो हमें हमारी नजर पड़ती है सिर्फ उस बुराई पे, और उसकी अच्छाइयों पर हमारी नजर कभी नहीं पड़ती। तो भगवान हमें पग पग पर जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, और कैसे हाथ पकड़कर कभी किसी तरीके से, कभी किसी कृपा से हमारा जीने की राह को आसान बना रहे हैं। तो आज हम पढ़ते हैं कि बाबा कैसे मैसूर राज्य के कुर्ग कुर्ग क्षेत्र में गए, जहाँ कॉफी बागान है। फिर भगवान ने वहां से भगवान मदुरई पधारे। फिर मानसून की पहली वर्षा के साथ ही बाबा प्रशांति निलयम पहुंचे। गुरु पूर्णिमा का अवसर था और लगभग 10,000 दर्शन के लिए एकत्रित थे। बाबा ने प्रत्येक को अमृत की कुछ बूंदें दी और साथ ही चेतावनी दी कि जिस जीवा से अमृत पान कर रहे हो उससे कभी झूठ का स्वाद मत चखना। बाबा ने प्रशांति निलयम में स्टेट बैंक शाखा का भी उद्घाटन किया, ताकि वहां के रहने वालों को तथा उन लोगों को जो वहां ठहरते हैं सुविधा रहे। बाबा ऐसे अवसरों को भी आध्यात्मिक सत्संग का रूप दे देते हैं। उस अवसर पर बाबा ने कहा कि इस बैंक में रुपया दो और रुपया लो, लेकिन अध्यात्म के बैंक में केवल प्रेम दो और प्रेम लो। हम हालांकि ये पढ़ चुके हैं, फिर भी इसकी जरूरत महसूस हुई, इसको थोड़ा सा हम दोबारा कर रहे हैं। बाबा ने आगे कहा कि उस बैंक में भी जमा होता है और उसका हिसाब किताब गोपनीय रखा जाता है। छोटी से छोटी वस्तु भी सुचारू रूप से जमा की जाती है, हिसाब रखा जाता है, चाहे वह विचार हो, कार्य, शब्द, व्यवहार, भलाई, बुराई, ईर्ष्या, द्वेष आदि गुण और दोष क्यों ना हो, तत्काल जमा की जाती है और हिसाब रखा जाता है। अपने स्वयं की सुरक्षा के लिए थोड़ा बहुत कुछ तो बचाओ। यहाँ जमा में धन लेते हैं, वहाँ ध्यान ही जमा करवानी होती है। बाबा के द्वारा कहा गया एक शब्द प्रकाश की कौंध थी, जिससे सत्य प्रकाशित होता था और उजागर होता था। निलयम से 7 मील दूर कोटा चेरू में 3 अगस्त को बाबा ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन उत्सव की अध्यक्षता की। वहां की ग्रामीण जनता के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश के तत्कालीन पंचायत मंत्री डॉक्टर लक्ष्मी नरसिंहा तथा अनंतपुर जिले के चुने हुए और दूसरे प्रमुख लोगों ने बाबा का स्वागत किया। अनंतपुर जिला बोर्ड के अध्यक्ष टी रामचंद्र रेड्डी ने कहा, मैं ये स्वीकार करूंगा कि हम लोग जो पुट्टपर्ती के इतने निकट रहते हैं, बाबा के दैवत्व को, उनकी ख्याति, यश और गौरव को सारे विश्व में स्थापित हो जाने के पश्चात ही अनुभव कर पाए हैं। मंत्री महोदय ने भी कहा, बाबा हमारे इतने निकट हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं और गलती से ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वो हमसे बहुत दूर हो। वहाँ मंच पर जिले के कई अधिकारी भी बैठे हुए थे। इसलिए बाबा ने कहा, मंत्रिमंडल के मंत्री, अधिकारी गण और जनता यहाँ रखे इस पंखी 3 पंखुड़ियों के समान है, जो एक साथ घूम रही है और हमें ठंडी हवा दे रही है। लेकिन ये पंखुड़ियां घूमती तभी हैं जब बिजली की करंट से पंखा चलता है। इसी प्रकार पंखे की पंखुड़ियों के समान सबको मिलकर पंखे के समान सेवा की प्रेरक शक्ति की करंट से चालित होकर सबको सुख और शक्ति देना चाहिए। ताप संताप मिटाना चाहिए।
स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर के द्वारा जब कृत्रिम साधनों के द्वारा परिवार नियोजन की बात कही गई तो बाबा ने स्पष्ट विरोध करते हुए कहा कि इस प्रकार के आंदोलनों से नैतिक अधःपतन होता है और लोगों में भोगलिप्सा और कामुकता को प्रोत्साहन मिलता है। बाबा ने कहा, मातृत्व और पितृत्व के उत्तरदायित्वों का वहन साधना के द्वारा कठोर आत्म संयम से ही किया जा सकता है। कृत्रिम साधनों के प्रचार के राष्ट्रव्यापी आंदोलनों से तो नैतिक स्तर गिरेंगे। शांति निलयन के इतिहास में 4 अगस्त सन 1966 के दिन एक महत्वपूर्ण स्थान रहेगा, क्योंकि उस दिन आंध्र प्रदेश के तत्कालीन पंचायत मंत्री ने प्रशांति निलयन वार्ड मान्यता उत्पत्ति से अलग कर एक नगर का दर्जा दिया और प्रशांति निलयन नगर की स्थापना की घोषणा की। आवश्यक के आध्यात्मिक चेतना के केंद्र के रूप में द्रुत गति से विकसित होता चला जा रहा है, उन्हें नव प्रभात होने की सूचना दे रही है। बाबा ने निलयम वासियों को उस अवसर पर सावधान करते हुए कहा कि इस नई प्रशासनिक व्यवस्था का आप लोगों को अपने हित में तथा आसपास के क्षेत्र के हित में अच्छी तरह से लाभ उठाना चाहिए। सितंबर में बाबा ने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वहां आए सभी लोगों में अमृत वितरित किया और 2 दिन तक एक अपने संभाषणों के अमृत से सबको तृप्त किया। बाबा ने कहा, एडिसन एक महान वैज्ञानिक और आविष्कारक था। वह अपनी प्रयोगशाला में लगातार कई घंटों और कभी कभी कई दिनों तक बंद रहता था और उसका खाना पानी चाहे दूध की दरवाजों के नीचे से उसके कमरे में पहुंचा दिया जाता था, किंतु वह उसको उस समय तक नहीं पूछता था जब तक कि उसके मस्तिष्क में उठ रहे प्रश्न और समस्या का हल और समाधान उसे प्राप्त नहीं हो जाता था। इतना ध्यानमग्न और एकाग्रचित होकर वह कार्य करता था। वास्तव में विज्ञान चित्त की इतनी एकाग्रता चाहता है। अब आप स्वयं ही विचार करें कि अध्यात्म के अति सूक्ष्म अलौकिक और रहस्यपूर्ण क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए साधक चित्त की कितनी एकाग्रता और ध्यान की गहनता आवश्यक है। आपने हरिबोल में गंगा में तैरते हुए देखे होंगे। मनुष्य को इसी प्रकार भार मुक्त और प्रकाश युक्त होना चाहिए। यदि उसमें सांसारिक इच्छाओं का बोझ बढ़ा तो दीपक डूब जाएगा और प्रकाश बुझ जाएगा। अक्टूबर 1966 में दशहरा के अवसर पर पहले दिन प्रशांति पताका लहराने से पूर्व बाबा ने वहां उपस्थित हजारों लोगों को एक नया संदेश दिया। मैं तुम्हें ईश्वर आराधना की एक विधि बतलाता हूँ जिससे तुम लोगों को दैविक शक्ति होगी। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन पंचभूतों से मिलकर मनुष्य का निर्माण हुआ है। अतः सम्मान और कृतज्ञता के साथ इनका उपयोग करो। बाबा ने कहा, के साथ इनका अपने तथा दूसरों के कल्याण में उपयोग करो। इनका उपयोग किफायत के साथ मानवता की सेवा में करो। हॉस्पिटल दिवस की अध्यक्षता संयुक्त राज्य अमेरिका से साधना के लिए प्रशांति निलयम आई एक प्रसिद्ध लेखिका और समाज सेविका ओपेल मैक्रेनो ने की। उन्होंने न्यूयॉर्क और हांगकांग में संगीत के माध्यम से मानसिक दुर्बलता, पागलपन आदि रोगों का उपचार करके अपने प्रयत्नों के विषय में बताया। बाबा ने कहा, संगीत वह साधन है जिसके माध्यम से वासनाओं को परिष्कृत, भावनाओं को नियंत्रित तथा आवेगों को उच्चतर लक्ष्यों की ओर
अभिप्रेरित किया जा सकता है। भारत में संगीत की आरोग्य प्रदायक श्रेष्ठता युगों पूर्व ज्ञात कर ली थी। बाबा ने घोषणा की, हॉस्पिटल और औषधि तो उनके लिए है जो तर्क वितर्क करते हैं और जिन्हें शंका, संशय तथा झिझक होती है, जो परम चिकित्सक पर विश्वास रखते हैं, उनके लिए तो उसका नाम ही परम औषधि है। यज्ञ के प्रशांत की विद्वान महासभा की गतिविधियों, कवि सम्मेलन, राधा भक्ति नाटक, जिसे बाबा ने स्वयं लिखा और निर्देशित किया था, पर अपने प्रवचनों में बाबा ने बार बार भारत और विश्व की दयनीय दशा का वर्णन किया, जिसके सुधार के लिए वो आए हैं। संसार धर्म, रंग, मत में संकुचित रूप से विभाजित हो गया है। जो इन विभाजनों की वैधता के संबंध में प्रश्न उठाते हैं, वे स्वयं भी इसी प्रकार के विभाजनों के शिकार होते हैं। धातु के टुकड़ों का ढेर हो तो भी वे टुकड़े ही होते हैं, उन्हें एक नहीं किया गया है। लोगों को प्रेम के द्वारा एक बनाओ। बाबा कहते हैं, हृदय को घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि के दोषों से मुक्त कर शुद्ध बनाओ। जब उसमें भगवान को स्थापित करोगे तो घृणा भाग जाएगी। पाश्चात्य विचारक स्थायी सुख शांति प्राप्त करने के लिए पूर्व की ओर उन्मुख है, अर्थात इधर ईस्ट में आ रहे हैं, भारत जैसे देशों की ओर। बहुत से ऐसे तारे हैं जिनकी तुलना में सूर्य एक बिंदु मात्र है, परंतु फिर भी इससे हमारा संपूर्ण सौर्य मंडल प्रकाश और गर्मी प्राप्त करता है, इससे अंधकार दूर होता है। इसी प्रकार भारत एक गरीब और दुर्बल राष्ट्र हो सकता है, किंतु वह सारे संसार को शांति और प्रकाश प्रदान कर सकता है। यंत्रीकरण और औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति और समाज में फैल रहे दोषों और रोगों के संबंध में भी बाबा ने भाषणों के माध्यम से सचेत किया कि इसके कारण मानव का दैविक स्वभाव, जो त्याग, सेवा और साधना में प्रस्फुटित होता है, रुद्ध होता है। दीपावली के अवसर पर 1966 में बाबा ने कहा था कि ये दीप पर्व दैविक वृत्तियों की आसुरी वृत्तियों पर, सत्य की असत्य पर विजय के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर बाबा के दर्शन करने तथा भाषण सुनने के लिए कई हजार लोग प्रशांति निलयम में एकत्रित थे। उत्सव की समाप्ति पर उन लोगों को अपने घर लौटने के लिए कहते हुए बाबा ने कहा, मैं जानती हूँ आप लोगों का मेरे प्रति प्रेम है और आप भी ये जानते हैं कि आप लोगों के प्रति मेरा कितना प्रेम है, किंतु फिर भी आप लोगों को अपने घर लौटना है, जहाँ आपके पहुँचने की आवश्यकता आपको अपने किए और उत्तरदायित्व पूर्ण करने हैं। जहाँ व्यक्तियों और संस्थाओं को आपकी सेवाओं की आवश्यकता है, वे भी मेरे ही हैं। उनकी सेवा मेरी ही सेवा है। मैं भी आपको ये अनुभव करवा देना चाहता हूँ कि आप जहाँ हैं, मैं भी वही हूँ। मैं देश और काल के बंधनों और सीमाओं से आबद्ध नहीं हूँ। यदि आप यहीं मेरे सामने रहेंगे तो मैं आपको इस आनंद की अनुभूति कैसे करवा सकूंगा। जन्म दिवस संदेश लिखित रूप में देने की कृपा की थी और उसे सनातन सारथी में प्रकाशित करने की भी अनुमति प्रदान कर दी थी। उसमें बाबा ने लिखा था, जिन अनेकों युद्धों में मनुष्य उलझा है, उनसे उसे क्या शिक्षा मिलती है? वे उसे यही शिक्षा देते हैं कि काम, क्रोध, मद और द्वेष आसुरी शक्तियां हैं जो सदा उसके पीछे लगी रहती है। आज संसार आज संसार में फैल रही अशांति, अव्यवस्था, अराजकता और रक्तपात का यदि विश्लेषण करो तो पता चलता
मूल कारण ये आसुरी शक्तियां और प्रवृत्तियां ही है। संसार ही क्यों, अपने स्वयं के घर की कलह शरीर के रोगों को देखो, जिनका मूल कारण उन्हीं काम, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को पाओगे। बाबा ने उन लोगों को अपराधी ठहराया जो दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, मिथ्या प्रचार प्रसार में संलग्न रहकर दूसरों को क्षति पहुंचाते हैं। घृणा और द्वेष मन के मुख का तेज नष्ट कर देते हैं। कामी, क्रोधी, लोभी और ईर्ष्यालु लोग उदर और स्नायु रोगों के शिकार होते हैं। अतएव ईश्वर के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को बढ़ाओ और उसको इतना विस्तृत करो कि समस्त मानवता उसमें आ जाए। जन्म दिवस पर तैल अभिषेक के पूर्व जो उस उत्सव एक मुख्य अंग होता है, जब बाबा सभा मंडप में भजन में आए तो उन्होंने अपने रेशमी चोगे के ऊपर एक चमकीला स्वर्णिम धागों का बना दुशाला पहन रखा था, जिस पर 1008 साईं राम अंकित थे। ये दुशाला एक भक्त ने अपने हाथों से भगवान के लिए बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से बनाया था और कबीर के समान भगवान के ध्यान में मगन प्रत्येक ताने और बाने को चलाते समय तन्मयता के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए उसको तैयार किया था। बाबा ने उसको धारण किया क्योंकि उसमें भक्ति के स्वर्ण के धागों का उपयोग किया गया था। बाबा भक्तों के बीच में आ गए और जन्म दिवस पर अनुग्रह स्वरूप सबको एक एक लड्डू का प्रसाद दिया। ये लड्डू वितरण का कार्यक्रम बिना रुके 5 बजे के लगभग नीलम में लौटे। यहाँ एक छोटी सी घटना उल्लेख होती है। 15,000 लोगों में से एक व्यक्ति ने एक से अधिक बार बाबा के हाथ से लड्डू इकट्ठे करने का प्रयास किया। बाबा ने उनसे लड्डू देते हुए कहा, क्यों ये 5वीं बार लड्डू दे रहा हूँ ना तुम्हें, मैं समझता हूँ इतने बहुत होंगे तुम्हारे लिए। बाबा जानते थे कि उन्होंने उसे कितनी बार लड्डू दिए हैं, किंतु उसने एक भी कठोर शब्द नहीं कहा। उस दिन साल दिए गए अपने भाषण में बाबा ने सत्यम शिवम सुंदरम का एक नया अर्थ दिया, जो उनका अर्थ सत्य चित्त आनंद के रूप में लेते थे। उनकी बाबा के द्वारा दिए गए नए अर्थ से आंखें खुल गई। सुंदरम सुंदरम की ताल लय बद्धता और आकर्षण के साथ कर्म मार्ग का अनुसरण करो। शिव की आनंद मगनता और पराकाष्ठता के साथ भक्ति मार्ग पर चलो तथा सत्यम की निर्विघ्नता और दृढ़ता के साथ ज्ञान मार्ग का अनुगमन करो। 3 दिन के बाद बाबा ने बुकापट्टनम ग्राम में सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया। यह वही ग्राम है जहाँ बाबा बचपन में स्कूल जाया करते थे। इसी ग्राम में बाबा ने कई वर्ष पूर्व सार्वजनिक उद्यान और उसके कुछ समय के पश्चात मंदिरों में विद्युत प्रकाश का उद्घाटन किया था। बाबा ने वासियों से कहा कि वे लोग दूर से ही बाबा की यश कीर्ति सुनकर संतुष्ट रहते हैं, किंतु निकट जाकर बाबा का प्रेम प्राप्त नहीं करते। उत्सवों के संबंध में बोलते हुए बाबा ने उन लोगों को सचेत किया कि ऐसी पुस्तकों के पढ़ने में रुचि नहीं लेनी चाहिए जिससे मन में वासनाएं और संवेग उठते हैं, विवेकहीन होता है, कमजोर होता है। ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जिनसे मन में सद्भाव तथा सद प्रेरणाएं उठे, अच्छे भाव और अच्छी प्रेरणाएं उठे, मानसिक शांति बढ़े और मनुष्य बुराइयों की ओर से मुंह मोड़कर सद संकल्प करे। बाबा ने उच्च कोटि के साहित्य के प्रति बढ़ती हुई उपेक्षा के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए लेखकों और पाठकों को सलाह दी कि वे अपनी प्राचीन संस्कृति की मूलभूत श्रेष्ठता और जीवन में उपयोगिता के प्रति रुचि विकसित करें। दिसंबर की 13 तारीख को बाबा कावेरी नदी के तट पर स्थित
त्रिचनापल्ली पहुंचे, जहां भक्तों ने प्रशांति विद्वान महासभा 3 दिवसीय अधिवेशन आयोजित किया था। हिंदुत्व के अध्यापकों को प्रशिक्षण देने वाली एक संस्था के प्रधानाचार्य ने बाबा के स्वरूप में भाषण दिया, जो तमिल के श्रेष्ठ ग्रंथों के उदाहरणों से पूर्ण था, भरा हुआ था। उन्होंने बाबा की परम प्रतापी अनुग्रह के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, बाबा की दृष्टि मात्र से ही ज्योति प्राप्त होगी, उनके स्पर्श मात्र से ही सत्य का साक्षात्कार होगा और उनकी वाणी से आत्म अनुभूति प्राप्त होगी। बाबा ने विद्वानों, अध्यापकों और विद्यार्थियों को उपदेश देते हुए कहा कि उन्हें स्वयं अपने नैतिक उत्थान के लिए अध्ययन और परिश्रम रहना चाहिए और अपने उदाहरण के द्वारा दूसरों का नैतिक उत्थान करना चाहिए। बाबा ने कहा कि मनुष्य ने अपने मानवीय मूल्यों को बहुत गिरा लिया है, जबकि वह अमरता प्राप्त करने का अधिकारी अमृत पुत्र है। आप कहते हैं कि सब राज्य प्राप्त हो गया है, क्योंकि विदेशी लोग जो यहाँ शासन करते थे वे अपने देश लौट गए हैं, किंतु ये अंतर में जो क्रूरता पूर्वक शासन जमाए बैठे हैं उन्हें भी निकाल कर बाहर करने की आवश्यकता है। और तक आप ऐसा करने में सफल नहीं होंगे, आप नहीं कह सकते कि आपने सब राज्य पा लिया है। एक बार आपको इसमें सफलता प्राप्त हो जाए तो फिर कोई भी शत्रु आप पर विजय नहीं पा सकता। वही आपकी सच्ची स्वतंत्रता का क्षण होगा। अभी जो कुछ आपने पाया है वह तो उसका बाहरी छिलका है, भीतरी गिरी या गूदा नहीं है, जिसके प्राप्त करने की अभी आपको आवश्यकता है। 27 दिसंबर को बाबा बुडनूर पहुंचे, जहां सत्य साई विहार में बाबा का स्वागत करने के लिए हजारों लोग एकत्रित हुए थे। बाबा उन लोगों के मध्य गए जो रोगी और वृद्ध दिखाई दिए। उन्हें अपने अनुग्रह के प्रति स्वरूप उसी क्षण अपने हाथ से सृजित विभूति देकर कृतार्थ किया। विभूति की अमूल्य रामबाण औषधि पाने वालों में प्रथम था एक गूंगा लड़का, दूसरा था एक बहरा खेतीहर और तीसरा था एक वृद्ध किसान जिसके पेट में फोड़े थे। बाबा ने त्रिचनापल्ली से 18 को प्रस्थान किया और रात्रि में पोलाची में विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातः बाबा परम विकुलम का वन देखने गए, जो हाथियों का घर माना जाता है, अपने वन सौंदर्य के लिए विख्यात है। बाबा के इस वन भ्रमण से जहाँ अन्य लोगों को वन का सौंदर्य देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वहाँ वनवासी भी बाबा के दिव्य दर्शन कर कृतार्थ हुए और उसे अपने जीवन का चिर स्मरणीय अवसर समझा। बाबा ने 20 तारीख को केरल प्रदेश में प्रवेश किया और 2 दिन पाल घाट में रहकर क्रिसमस के अवसर पर नीलगिरी हिल पहुंचने से पूर्व एर्नाकुलम, त्रिपुनितुरा और अलेप्पी गए। पाल घाट में उनके दर्शन के लिए एकत्रित भक्तों के बीच घूमते हुए उन्हें अपनी स्मित मुस्कान का प्रेम प्रसाद और अभय हस्त मुद्रा में आशीर्वाद देकर गदगद कर दिया। अनेक लोगों से मलयालम में करके और उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। कोलंगोड में जब एक तूफान उठता चला आया, बादल घिर गए और वर्षा होने लगी, तो बाबा ने उपस्थित लोगों से कहा, घबराओ नहीं, ये पानी की बूंदे नहीं है, ये तो आनंद की वर्षा है, खुदा बिंदु है। और वर्षा पूरे 1 घंटे तक के लिए रुक गई। उस दिन केरल के समाचार पत्रों ने इस चमत्कार को प्राथमिकता देते हुए प्रकाशित किया। त्रिपुनितरा में एक ईसाई धर्म अवलंबी युगल ने जोड़े में अर्थात पति पत्नी ने, जिनकी बाबा गहरी श्रद्धा और भक्ति है, बाबा से ये प्रार्थना हॉल का जो वे बनवाना चाहते थे शिलान्यास करने का अनुरोध किया। ओलव कोट में भी एक अन्य
एक सत्य साई नदी का विकास हो गया है, जहाँ साई भक्त रहते हैं। बाबा ने उन भक्तों के अनुरोध पर वहां भी एक प्रांगण का शिलान्यास किया। 23 दिसंबर वैकुंठ एकादशी का दिन था। वैकुंठ एकादशी के दिन बाबा अमृत वितरित कर अपने भक्तों को अनुग्रहित करते हैं, और उस दिन बाबा ने अलेपी में एकत्र भक्तों को अपने दर्शन अमृत और वचन अमृत का पान करवा तृप्त किया। ओम श्री साई राम। साई राम जी, आज आगे चलते हैं कि आज देखो मैडम भी नहीं है, आज भी नहीं है। अब फिर इसका विश्लेषण कल कर लेंगे हम लोग। साई राम जी। संकेत और आश्चर्य। एक बार एक दृष्टिविहीन व्यक्ति अपने नेत्र ज्योति प्राप्त करने की आशा में प्रशांति निलयम आया। मैसूर प्रदेश में वह एक अध्यापक था, और अचानक ही बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के उसकी नेत्र ज्योति जाती रही थी। बाबा ने कई दिनों तक उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब उस व्यक्ति को उसका हाथ पकड़कर वरांडे की ओर ले जा रही थी, अ, तो बाबा ने मुझे कहा, देखो वह आदमी अपनी नेत्र ज्योति पुनः पुनः प्राप्त करना चाहता है, किंतु उसे ये ज्ञान नहीं है कि उसका अंधा रहना उसके हित में है। 2 दिन बाद उस अंधे व्यक्ति को सरकार की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उसे दिल्ली में नेत्रहीनों की एक संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त करने जाने के लिए एक छात्र का प्रस्ताव था, एक scholarship का प्रस्ताव था। मुझे याद है कि एक बहरा व्यक्ति जब अपनी व्यथा लेकर बाबा से कहा है, जिनके कारण तुम मेरे पास आए, अब तुम्हें इस बात के लिए आभारी होना कि भगवान ने तुम्हें संसार से लगाव के एक स्रोत को बंद कर दिया। एक दूसरे प्रार्थी के संबंध में बाबा ने कहा था, यदि मैं इसको आंखें दे दूंगा तो ये अपने आप को बर्बाद कर लेगा। बाबा को सबके भूत, वर्तमान और भविष्य का पूरा ज्ञान रहता है। प्रत्येक व्यक्ति उनके सामने एक खुली पुस्तक के समान है। इसलिए तो बाबा कहते हैं, जो अर्थहीन सहानुभूति आप दिखाते हैं उसका मैं अनुभव नहीं करता। मुझे तो इस बात की गणना करनी पड़ती है कि क्या शक्य है और क्या संभव है। अपना प्रतिकार प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, तथा शक्ति, सामर्थ्य और क्षमताओं का उपयोग करेंगे या दुरुपयोग। प्रशांति निलयम के क्षेत्र में बनी कुटिया में जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसके भाई बंधुओं ने बाबा से उसे पुनः जीवित कर देने की प्रार्थना की, तो बाबा ने कहा, क्या आप समझते हैं कि इतना सा ही मेरा क्षेत्र है, उन सब का क्या होगा जो इस क्षण में सारे संसार भर में मरे हैं, वे भी मेरे लिए अपने हैं जैसे व्यक्ति। फिर ये बताएं कि ये व्यक्ति संसार की प्रगति के लिए किस प्रकार अपरिहार्य है। इसकी जीवन अवधि समाप्त हो गई, अपना भाग्य पूरा करने के लिए पैदा हुआ था, चंद लोगों को अस्थायी आनंद देने के लिए नहीं। विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य ने गुरु को अहेतुक दया सिंधु कहा है। बाबा वही है, अहेतुक कृपा के सागर, बिना किसी कारण और स्वार्थ के दया करने वाले। पुराने रोगों को बाबा अपनी इच्छा मात्र से ही ठीक कर देते हैं। बहुत से याचना करते रह जाते हैं और कष्ट भोगते हैं, किंतु बाबा उनकी ओर ध्यान नहीं देते। ऐसा क्यों करते हैं, कोई नहीं कह सकता। सत्यम शिवम सुंदरम के प्रथम खंड में शेषगिरी राव का एक उदाहरण दिया गया है, जिससे इस विषय पर कुछ प्रकाश पड़ता है। शेषागिरी राव, जिन्होंने पुराने मंदिर की और फिर निलयम की लगातार 14 वर्ष तक देखभाल की, एक बार गिर गए और घोर कष्ट में पड़ गए। उनकी दशा बिगड़ने लगी, उनका था अंतिम श्वास ले रहे हैं। उस मृत्यु की घड़ी में भी कह रहे थे, इन पंच महाभूतों से, इन पंचभूतों से निर्मित शरीर का अब विघटन हो, अब मैं मुक्त हो रहा हूँ। मैं उनके पास ही खड़ा था,
और उनकी प्रशंसा कर रहा था कि उस अंतिम अवस्था में भी विचार में कितनी दृढ़ता और स्पष्टता थी तथा भगवत भाव में लीन हुए प्राण छोड़ने को उतारू बैठे हैं। मन ही मन ऐसा विचार सोच रहा था और ऐसे सौभाग्य के प्रति ईर्ष्या भी उठी। उसी समय बाबा वहां आए और शेषागिरी राव को कठोर शब्दों में डांटने लगे। तुम्हें हिम्मत कैसे हो रही है चले जाने की? जिस यात्रा पर जाना चाह रहे हो उसका टिकट क्या तुमने मुझसे लिया? चलो उठो, नीचे जो काम तुम्हें तुम्हारे सुपुर्द किया गया है उसे करो। मेरा तुम्हें आदेश है कि ये कमरा छोड़कर तुम प्रार्थना भवन में पहुंचो और आगे करो। हम लोग विस्मित और भयभीत खड़े देखते रह गए। कैसा निर्दयपूर्ण व्यवहार किया बाबा ने, ऐसा विचार आया। किंतु फिर सोचा कि उस सर्वत्र और सर्वशक्तिमान के व्यवहार के प्रति हम कौन होते हैं अपना निर्णय लेने वाले। राव ने आदेश का पालन किया। वे भजन में उपस्थित हुए और जो कार्य उनके सुपुर्द था उन्हें उन्होंने पूरा किया। 1.5 माह के बाद शेषागिरी राव सख्त बीमार पड़ गए। उन्हें सत्य साई हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया, किंतु दशा बिगड़ी ही गई। उनका मस्तिष्क नरम पड़ गया था। उन्हें भले बुरे मलमूत्र आदि की सुध नहीं रह गई थी। उनकी दयनीय दशा देखकर हम लोग बड़े दुखी थे कि भगवान का एक भक्त इस प्रकार कष्ट उठाए। उनके भाई बेंगलोर से आए और बाबा से प्रार्थना करने लगे कि शेषागिरी राव को विक्टोरिया हॉस्पिटल बेंगलोर में भर्ती करवाने की अनुमति दी कि उनके पुत्र भाई भतीजे आदि जो बेंगलोर में ही विभिन्न नौकरियों में लगे हैं उनकी देखभाल और सेवा कर सके। लेकिन बाबा ने कहा, चिंता मत करो, इनकी वर्तमान देखकर घबराओ नहीं। जो कष्ट इन्हें भोगने हैं मैं उन्हें भुगतूंगा तो बड़ी शांति और प्रसन्नता से इनकी मृत्यु होगी। अन्यथा मैं इन्हें कई माह पूर्व ये गिर पड़े थे इन्हें चले जाने की अनुमति दे देता। और हुआ भी ऐसा ही। 1 माह बीत गया। शेषागिरी राव ने बड़े विस्मयकारी ढंग से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। 6 सप्ताह तक वह अपने नियत कार्य का आनंद के साथ संपादित रहे। उनका स्वास्थ्य गिरने लगा और वह बिस्तर में पड़ गए। उनके और बड़े प्रेम और लगन के साथ सेवा कर रहे थे। एक दिन सायंकाल बाबा उनके कमरे में आए। मेरा सौभाग्य था कि मैं भी उनके साथ था और बाबा ने मुझे 1 कप गर्म दूध लाने का आदेश दिया। बाबा ने अपने हाथ से एक एक चम्मच करके पूरा दूध उन्हें पिलाया और उन्हें नाम लेकर संबोधित और सचेत करते रहे और कहते रहे, देखो तुम्हारे बाबा दूध पिला रहे हैं। बाबा उठे और चल दिए। दरवाजे पर पहुंचकर वापिस मुड़कर लौटे और शेषागिरी राव की ओर देखकर कहने लगे, अब तुम जा सकते हो। और शेषागिरी राव ने 1 घंटे में ही इस आदेश का पालन कर दिया। बाबा जानते थे कि शेषागिरी राव को कब नीचे आना और कब जाना है। हम तो दृष्टा बनकर रहकर केवल प्रार्थना कर सकते हैं। भगवत कृपा के झोंकों का आश्चर्य कर मौन खड़े रहकर। कासल लेन कोलंबो के डॉक्टर नल्लई नाथम के शब्दों में इसी पर आश्चर्य की घटना पढ़िए। एथोनिस नाम का एक 12 वर्ष की आयु का एक लड़का एपेंडाइमोमा जो कि रीढ़ की हड्डी के निचले कशेरुका के भीतर मेरु रज्जु में कैंसर अवुर्ध के विकास से पीड़ित था। उसके पिता के भाई एक प्रसिद्ध सर्जन है। एक न्यूरो सर्जन ने मेरी उपस्थिति में ऑपरेशन किया तो 3 घंटे 15 मिनट चला, किंतु इसका कोई अच्छा परिणाम नहीं निकला। उस लड़के को 24 घंटे बिना रुके बेहोशी की हालत में मूत्र आता रहता था। ये ना तो बंदूक ना कम किया जा सका। सत्य साई समिति कोलंबो के सदस्य ने बाबा से लाई विभूति उस बालक को दी और उसी रात बालक के पिता को उसकी दशा में सुधार दिखाई दिया। वे तुरंत मेड्रॉस पहुंचे जहाँ बाबा आए हुए थे।
10 नवंबर को उन्होंने बाबा के दर्शन किए। बाबा ने उन्हें उसी क्षण अपने हाथ से एक रक्षा कवच सृजित करके दिया और उसे बालक की कलाई में बांधने के लिए कहा। उन लोगों ने बाबा के 2 बार दर्शन किए और प्रसन्नता के साथ घर लौट गए। मैंने उस लड़के को क्रिसमस पर देखा था। वह प्रसन्नता के साथ खेल रहा था और छुट्टियों के बाद स्कूल जाने को कह रहा था। मुझे मालूम है कि वह अब स्कूल जाता है। इस प्रकार के अनेकों अद्भुत मामले मेरी जानकारी में आए हैं, किंतु उनसे एक विशिष्ट रोग मुक्ति के चमत्कार का मामला आपके सामने रखता हूँ। फरवरी 66 के एक दोपहर की बात है। एक दंपति बेंगलोर से कार द्वारा आया। वे दिल्ली के रहने वाले थे। वहां से हवाई जहाज के द्वारा बेंगलोर आए थे। महिला का भाई बहुत बीमार था और दिल्ली एक बड़े हॉस्पिटल में उसे लाइलाज कहकर घर भेज दिया था। उन्हें किसी ने बाबा के संबंध में बताया और इसलिए वे उसकी जीवन रक्षा बाबा का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए आए थे। बाबा ने अपने कमरे में रखे उस पात्र से, जिसमें से वे की पुड़िया लोगों को देने के लिए रखते हैं, 2 पुड़िया मुझे दी और उन लोगों को इस निर्देश के साथ देने के लिए कहा कि विभूति तत्काल ले जाकर रोगी को दे दी जानी चाहिए। रोगी का विवरण पत्र करुणाजनक था। बालिजा, आयु 30 वर्ष, दीर्घकालिक विक्षोभ, गुर्दे की पुरानी बीमारी, खून की अरक्तता, खून की कमी, जुलाई 1960 में कमर के निचले भाग में दर्द और रक्त में पेशाब, दिसंबर 1960 में सारे शरीर पर सूजन आ गई, मूत्र में एल्ब्यूमिन, व्यापक सर्वांग शोध भी रहा है, रक्त यूरिया सामान्य, रक्तचाप सामान्य, एक्सरे एल्ब सामान्य, एक्सरे वक्ष सामान्य। 1960 में दृष्टि ह्रास की शिकायत, रक्तचाप 200 और 100 गोणिका चित्रण, इंटरवीनस फाइलोग्राफी, दोनों गुर्दों से रंजक स्राव नहीं, रक्त यूरिया 70 mgm, मूत्र एल्बू सो एंड सो। ये सारी बीमारियां थी उसको। अतिरिक्त मस्तिष्क विकृति का रोग हो गया, नेत्र परिभ्रमण संकट और मुख के सीधे भाग में रक्तचाप फिर 140 240 140, हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। अतिरिक्त दाबी और शामक औषधियों से उपचार, रक्त यूरिया 18 132 नीचे आया और आया 80 और मूत्र एल्ब भारी अनुचिन्ह निपेक्ष नहीं, रक्त के लाल कीटाणु आरबीसी, कभी कभी रक्तचाप सामान्य आया किंतु फिर बढ़ गया 10 दिनों तक। इसी तरह 150 फिर 100, फिर 200 से 120 तक, मूत्र की मात्रा 50-60 हो, हेमोग्लोबिन धीरे धीरे घटता चला गया और 18-12-65 को H9GMS, आरबीसी 3.5 मिलियन HG, फिर 8 GMS 7.5G, MS 29-166, HC 5.8, GFS। आजकल रोगी व्यग्र हो जाता है, तड़पता है, चेहरे पर पीलापन और स्थूलता, दोनों जोड़ों में दर्द, असहनीय वेदना। उपचार एडेलफिन, इसी ड्रग 2 गोलियां दिन में 3 बार, स्थिर स्थापित जब आवश्यकता हो। 22 से लॉर्गेट इंजेक्शन और जेक्टोफर इंजेक्शन 1 दिन छोड़कर 1 दिन लगाना प्रारंभ किया। फोर्ट क्लोराइड 15 ग्रेनाइट दिन में 3 बार। पतन प्रोटीन वर्जित, वर्जित मतलब मना। उन्होंने विभूति की दोनों पुड़ियां ले जाकर, ये सारी हालत थी कि इतनी बुरी हालत थी, ये सारा डिटेल थी उसकी मेडिकल रिपोर्ट की। उन्होंने विभूति की दोनों आकर उस रोगी को पानी में मिलाकर पिला दी। उसमें कुछ विभूति उसके शरीर पर छिड़क दी गई। मैं उस समय विस्मित रह गया जब मुझे उस बहन का तार मिला कि रोगी को लेकर कल प्रशांति निलयम पहुंच रहे हैं। अभी वहां से गए 2 ही सप्ताह हुए थे। बेंगलोर में से एक कार आकर रुकी और उससे 3 लोग उतरे। 2 तो वही पति पत्नी थे और उनके साथ एक और अपरिचित व्यक्ति था।
वे तेजी से लपकते हुए मंदिर की ओर बढ़े, और दोनों को मैंने पहचान लिया और पूछा, रोगी कहाँ है? वे लोग हंसे, तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत करके कहने लगे, ये रहा। ये रोगी तो बिल्कुल नहीं लगता था, सिवाय इसके कि उसने गले में मफलर लपेट रखा था। आइए अब बॉम्बे के पदू विजय से एक दूसरी कथा सुने। ये भगवान का कितना चमत्कार हुआ। ये इसका 4 मई 1957 उसका प्रथम जन्म दिवस था। बच्चों की पार्टी पूरे जोरों पर चल रही थी, जबकि नन्हे मुन्ने मेहमान मिठाई और दूसरे खाद्य पदार्थ खाने में लगे हुए थे। वह शिशु मेजबान अपने लकड़ी के घोड़े पर जोर जोर से झूले ले रही थी। दर्द से उसका ध्यान हटाने के लिए उसे किसी वस्तु की आवश्यकता थी। चिकित्सा विशेषज्ञ उसके रोग की छानबीन कर रहे थे। जन्म दिवस की पार्टी अभी भी पूरी नहीं हुई थी। उसकी एक्सरे की रिपोर्ट आ गई। उससे कुछ ऐसे तथ्य प्रकट हुए जिन पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार वह 1 वर्ष की अबोध बालिका हड्डी गलने के भयंकर रोग कोर्स डिजीज से पीड़ित थी। रीढ़ की हड्डी की 5वीं और 6वीं हड्डी के बीच का कशेरुका बिल्कुल नष्ट हो गया था। हमारे लिए इससे अधिक दुख बात और क्या हो सकती थी। विशेषज्ञ की सलाह थी कि बालिका को प्लास्टर में लपेट दिया जाए, जिससे कि उसका हिलना डुलना बिल्कुल बंद हो जाए और कैल्सिफिकेशन होने में सहायता पहुंचे। स्टेप्टोमाइसिन एक इंजेक्शन प्रतिदिन के अतिरिक्त कई गोलियों, दवाओं और टॉनिक आदि औषधियों का एक लंबा पर्चा बनाकर डॉक्टर ने दे दिया था। इस तरह वह कब तक कष्ट भोगती रहेगी। सब दुखी थे। हमने साईं बाबा से प्रार्थना की, तो फिर संकेत हुआ कि बाबा बालिका की रक्षा कर रहे हैं। जून 1958 में उसका प्लास्टर खोला गया, लेकिन डॉक्टर ने रीढ़ की हड्डी के सहारे के लिए एक लोहे की जैकेट पहनाने की सलाह दी। 4 नवंबर को हम उस बालिका को फुटपत्ती ले गए। बाबा से 45 मिनट तक मुलाकात हुई। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, उसकी पीठ थपथपाई, विभूति दी और उसकी चिंतित दादी से कहा, सब कुछ मुझ पर छोड़ो, मैं इसकी सदा रक्षा करूंगा। इसके बारे में आप क्यों इतनी अधिक चिंतित है? बाबा ने आश्वासन दिया कि वह अब जनवरी तक चलने लगेगी, और वो चलने लगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे बाबा ने केवल इतना कहा, तुम्हारा कैंसर मिट गया, और वे कैंसर के असाध्य रोग से मुक्त हो गए। वी आर दुल्ले का केस कई अर्थों में विशिष्ट है। राव साहब वी आर दुल्ले ने अपनी दिनांक 1/9/66 को भगवान सत्य साईं बाबा को अपने 76वें वर्ष की आयु के भाई के बारे में लिखा था कि उनका दर्द गले की सीधी और नियमित है, और दूध, चाय या कॉफी पीने पर सुई चुभने का सा तीखा दर्द होता है। वह बोल असमर्थ है। जबलपुर के डॉक्टरों ने उन्हें कैंसर बताया था, और मुंबई के हॉस्पिटल में एक्सरे उपचार ले रहे हैं। दिन प्रतिदिन वे कमजोर होते जा रहे थे। हमें कहीं से सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक प्राप्त हो गई, और उसके पढ़ने के पश्चात हम आपका एक चित्र लाए और नित्य दर्शन के लिए मुख्य स्थान पर उसे लगा दिया। मैं नहीं जानता कि मेरी अपील आप तक पहुंच भी पाएगी या नहीं, क्योंकि मुझे आपका वर्तमान पता या सही पता ज्ञात नहीं है। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि मेरे भाई को इस भयंकर रोग और पीड़ा से बचाने की कृपा करें। ये प्रार्थना का कितना सुंदर भगवान ने हमें उदाहरण दिया। 13 तारीख की प्रातः मेरे भाई की दशा अचानक बहुत बिगड़ गई, और डॉक्टर्स ने उन्हें तत्काल ऑपरेशन के लिए बुला लिया। मैंने बाबा को लिखे पत्र की एक प्रति चित्र में उनके चरणों पर रखकर उनसे दया करने के लिए प्रार्थना की। उस समय दोपहर के 12:30 बजे थे। दोपहर 1 बजे मेरे भाई ने पानी मांगा, और भी कठिनाई के पी लिया। फिर दूध भी पिया, जो वह 2 दिन से नहीं पी सके थे। हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए, और वहां डॉक्टर्स ने उनकी हालत सामान्य बताई और ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं समझी। अब वह बहुत अच्छे हैं। ओम श्री श्री राम। आगे का हम कल इसका भगवान मौका देंगे हमें। कल हम इस करेंगे भगवान की और लीलाओं का। भगवान की कथा अनंत है, और भगवान की लीलाएं भी अनंत है, जिनको पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते
मनन करते करते हम आश्चर्य में डूब जाते हैं। और अगर कोई इसके बारे में थोड़ा बोलना चाहता है तो जरूर कुछ शब्द कहिए। हाँ जी, ये कांता चंदाना जी बैठी है, चांदना जी बैठी है, ये थोड़ा बताओ पहले तो। और श्री भी है इसमें, मैं देख रही हूँ कि कुछ थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डाले तो हम के चमत्कार आज ये है, पढ़े हैं सुने हैं और नित्य प्रतिदिन होते हैं हमारे साथ। तो कुछ अगर रोशनी डालें तो दीदी। हाँ जी, फिर हम तो आगे अब प्रार्थना करते हैं कि कल हम है टाइम वैसे तो ऐसा अगर करना चाहे कि किस प्रकार भगवान ने अपनी से चमत्कार दिखा करके कितने लोगों को कितने कई चमत्कार तो हम हमारी अपनी स्थिति में जब हम पूजा करते हुए होते हैं तो हमारी जिंदगी में कितने चमत्कार हुए हैं भगवान के रहते हुए भी और बाद में भी। काफी जब हम सेवा में जाते हैं तो कितने चमत्कार होते हैं, कैसे जीवन में कैसे कैसे भगवान के वहां पर जब हम वहाँ रहते हैं सेवा में रहते हैं शांति मिलती जब रहते हैं तो किसी को ये तो अनुभव सबको ही होगा, पर किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता, सब चीजें भूल जाती मन को आता है, भगवान उसी समय पूरा करते जाते हैं। तो इस तरह से ऐसा ऐसा कोई भी अगर अपना कोई अनुभव सुनाना चाहे तो उसका स्वागत है। साई राम। कोई भी आप कुछ भी जिसके तो कुछ भी घटा है कृपया दो चार शब्दों में कुछ बताइए। साई राम। साई राम जी। तो हमने अभी हमारे पास है टाइम बहुत है, हम थोड़ा सा इसी को जो भगवान ने हमें ये सुंदर एक बताया, ये उदाहरण दिया, वो दृष्टांत दिया कि कैसे वो ठीक हुआ, उसको थोड़ा आगे और पढ़ लेते हैं। द्वारा दी गई विभूति की पुड़िया बीज कवच चित्र तथा अन्य वस्तुएं प्राप्त करने वालों के लिए आश्वासन होता है कि उन्हें बाबा के हाथों से प्राप्त हुआ है। जब हम ये जान जाते हैं कि बाबा की इच्छा मात्र ही सर्वोपरि है तो फिर इन वस्तुओं का इतना महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि उनकी इच्छा की शक्ति किसी भी प्रकार की सीमाओं से आबद्ध नहीं है। देश और काल सभी भी भाषा में सच्चे हृदय और श्रद्धा एवं विश्वास के साथ की गई प्रार्थना उनके पास पहुंचती है और की जा सकती है। बाबा नैतिक अभ्युत्थान और भगवान में श्रद्धा और विश्वास जागृत करने आए हैं, जिससे अंतरात्मा मनुष्य शोक और पीड़ा से मुक्त हो जाए। ये उपचार और चमत्कार तो बाबा के विजिटिंग कार्ड है, परिचय है, जिनको बिखेर कर वे सबको अवगत करवा देना चाहते हैं कि भगवान तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे रूप में है, नित्य प्रति प्रशांति नीलम में। जब बाबा इंटरव्यू देकर अपने अनुग्रह का प्रसाद वितरित करते हैं उस समय अनेकों बिस्तर से लगे रोगियों से बाबा ने कहा अपना बिस्तर उठाओ और चलो, और साथ में ये सलाह दी कि संभल कर उम्मीद के साथ और सत्य के मार्ग पर चलना। एक 13 वर्ष से भी अधिक उम्र की लड़की को उसका भाई गोद में उठाए था। लड़की मैसूर राज्य के भद्रावती नगर से आई थी। 5 वर्षों से वह पैरों से लाचार थी। बाबा ने उसके भाई को बुलाया
और उससे अपनी बहन को लाने के लिए कहा। वह भाई अपनी बहन को बच्चों की तरह गोद में उठाकर ले गया। कुछ ही मिनट बाद द्वार खुला तो नीलम के बाहर बैठे हुए लोगों ने देखा कि लड़की अपने भाई माँ के सहारे अपने पैरों से चलती हुई बाहर आ रही है। बाबा ने उनसे कहा, नीलम की 3 परिक्रमा लगाओ, और उन्होंने ऐसा ही किया। दूसरे दिन उस लड़की ने स्वयं ही बिना किसी के सहारे परिक्रमाएं लगाई। बाबा ने उस बालिका को प्यार भरे प्रोत्साहन के साथ घर लौटने और प्रसन्न रहने के लिए कहा। बाबा द्वारा किया गया प्रत्येक उपचार आंखें खोल देने वाला होता है। वह एक नई दृष्टि प्रदान करता है, जिससे हम बाबा को आरोग्य देवता के रूप में देखते हैं, जो इस देह को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, जिससे यह मन पर विजय पाने का उपयुक्त साधन हो जाए। ओम श्री साई राम। ओम शांति शांति शांति। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। भगवान श्री सत्यसाई बाबा जी की जय हो। सबको प्रेम की कृपा बनाए रखे और सबको प्रेम भरी साई राम।